देखो सबसे पहला हम एक क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन और फॉर्मूला जो पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन उसका किए थे, तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट long straight wire having charge density lambda, मतलब लेमडा चार्ज डेंसिटी का एक है। तो क्या है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट करने का मतलब है ऊपर तक तो ये इनफाइनाइट तक गया है लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये डी था और यह पॉइंट पी था जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थे। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो इसलिए उसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट। और लास्ट डे जो हम किए थे क्वेश्चन उसमें क्या था लॉन्ग इनफाइनाइट। लॉन्ग इनफाइनाइट में क्या था इस पॉइंट के नीचे भी था और ये भी नीचे इनफाइनाइट तक गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन अगर करेंगे तो इस पे चार्ज डेंसिटी तुमको क्या दिया गया है, लेमडा चार्ज डेंसिटी दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको ज्वाइन अगर करते हैं तो ये एंगल याद करो नीचे वाला अल्फा लिए थे और इसको बीटा लिए थे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखे थे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, एक ई परपेंडिकुलर आया था और एक ई पैरेलल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको एक चीज यहाँ पे क्लियर है, और वो क्या है कि नीचे वाला एंगल अल्फा था तो वो तो जीरो हो गया। अगर वो देखो अगर ये रॉड नीचे तक होता तो ये एंगल क्या होता, कुछ ऐसे बनता, यहाँ से कुछ ऐसे एंगल बनता तो ये अल्फा होता, लेकिन अल्फा तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अल्फा क्या है जीरो है। और बीटा की बात करते हैं, बीटा क्या है तो इनफाइनाइट तक गया है, मतलब लेंथ इसका एल है और ये डी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से टेन बीटा। और देखो टेन बीटा क्या हो जाएगा, तो ये क्या है बेस है और ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। और हमको पता है कि एल जो है मच ग्रेटर होगा डी से, सो ये बहुत ज़्यादा और ये बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा नीचे वाला पार्ट, और जितना कम से डिवाइड करेंगे यह अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा तो यह टेंड्स कर जाएगा इनफाइनाइट को। और टेन इनफाइनाइट क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या आ गया बीटा इक्वल टू 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 लिखेंगे हम इसको। तो ये हमारा एंगल आ गया बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। तो परपेंडिकुलर में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, यह आया था लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही आया था हमारे पास। तो यहाँ से देखेंगे लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन अल्फा कितना है जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। और दूसरा क्या है बीटा कितना है, तो बीटा है 90 डिग्री, तो साइन 90, तो साइन जीरो जीरो और साइन 91, तो जीरो प्लस 1 1, तो क्या आ गया ई परपेंडिकुलर इक्वल टू आ गया लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। अब हमको क्या करना है फाइंड करने हैं पैरेलल। तो पैरेलल में ये इसको फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में क्या था, वह था लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे कॉस 0 माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा 90। तो देखो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो 1 माइनस 0, cos 0 कितना होता है ये हमको पता है, cos 0 डिग्री जो होता है 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, सिमिलरली साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन
90 डिग्री जो होता है वह क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1 - 0 1, मतलब कि क्या गया यह लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आ गया। तो ये हमारा ई पैरेलल आ गया। ठीक है, इसको नोट करो। अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नेट, और ये क्या था, रूट अंडर ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे तुमको बताना चाहेंगे कि ई पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहाँ पे रखेंगे लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी का स्क्वायर प्लस लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी का स्क्वायर। तो दोनों सेम है, तो उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन करके हम बाहर कर लेंगे। और कॉमन करके अगर हम इसको बाहर कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसको कॉमन कर लिए और फिर बाहर निकाल लिए, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये आ गया लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट अंडर 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √2। तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू √2, और √2 को हम क्या करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो एक 2 से एक √2 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। और रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा ये रिजल्टेंट ई, और ये हमको निकल गया। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करने थे। तो निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लेमडा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। डायग्राम जो दिए गए हैं कुछ ऐसा है। ये ऊपर इनफाइनाइट तक गया है, ये भी इनफाइनाइट तक गया है, और यहां से एक यह नीचे एक आर्क बन रहा है, सेमी सर्कुलर आर्क बना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इससे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इस पर भी चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और यहाँ भी चार्ज डेंसिटी लेमडा है। और हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट सी पे निकालना है, जो कि ये सेमी सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और इसका लेंथ की अगर हम बात करते हैं यह, तो यह लेंथ हम ले लेते हैं ए। तो बेटा अगर हम देखेंगे तो ये रेडियस है, तो ये भी तो ए ही होगा, और ये भी लेंथ कितना होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि वो उसका सेंटर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 1 बाई 1 करके। ऐसा नहीं है कि दोनों का एक साथ हम नहीं निकालेंगे, दोनों का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तीन पार्ट हो जाएगा। देखो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो इन दोनों का निकालते हैं पहले एंड देन इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक पार्ट का निकालते हैं, फिर सेकंड पार्ट का निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट का, मतलब जो हमारे राइट साइड में है उस वाले पार्ट का हम सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट, और पॉइंट किधर है, इस साइड में है, ये है सी पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है ए, और ये इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और ये इनफाइनाइट तक गए हैं। तो अभी जस्ट हम तुमको बताए थे कि ये एक एंगल ऊपर बनाएगा, एक नीचे बनाएगा, तो नीचे वाला तो 0 है। अभी जस्ट हम सेमी इनफाइनाइट का किए हैं, तो यहाँ से हम अगर देखेंगे ऊपर मिलाने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा जो कि ई क्या था, परपेंडिकुलर था, और दूसरा जो होगा वह क्या आ जाएगा, ई पैरेलल नीचे आया था। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आया था, देखो हम जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाल लेमडा बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आया है। तो यहाँ भी तो वो सेम ही आएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आएगा। तो इस वाले पार्ट का ये हो गया। अब इस वाले पार्ट का अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस वाले पार्ट का, सी पॉइंट पे निकालने हैं। तो ये पॉइंट सी ले लेते हैं, तो यहाँ पे निकालने हैं और ये भी ऊपर इनफाइनाइट तक गए हैं और ये डिस्टेंस भी ए है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ये डिस्टेंस क्या है ए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा ई परपेंडिकुलर और एक नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, ई पैरेलल, और ये भी सेम होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो एक चीज यहाँ पे समझो, एक इस वाले का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों का अभी बात करते हैं। देखो तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर, और इस वाले का परपेंडिकुलर इधर आया है ई परपेंडिकुलर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। और इसका भी नीचे आया है पैरेलल वाला, इसका भी नीचे आया है, तो इसका पैरेलल वाला नीचे आया है 2, तो 2e पैरेलल लिख देते हैं, और वह कितना हो जाएगा 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। चूंकि ई पैरेलल कितना आया है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ये सेम अमाउंट में है तो इसलिए दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और डबल हो गए। तो ये हमारा नेट आज कितना गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये हमारे यहाँ पे ई आ गया, या फिर ई डैश ले लेते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ दो का निकाले हैं, एक इस वाले पार्ट का निकाला है, एक इसका। ये हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क के कारण अगर हम देखेंगे तो देखो, याद करो लास्ट डे का क्लास, तो ये एंगल कितना था, पाई था, और इस पे टोटल पे चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। तो इसके कारण याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर आया था, और वह ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वह कितना होता था, तो ये याद होगा तुमको, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेपरेशन थे ए, सॉरी यहाँ पे डी लिखा गया है, ये ए लिखो, ये क्या है, ए है, डी तो फॉर्मूला में था, ये ए है और यहाँ भी ए होगा। एक्चुअली फॉर्मूला में हम डी ले रहे थे तो इसलिए डी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में ही डी ही था तो इस वजह से डी लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए है, यहाँ भी ए है और वहाँ भी ए, वहाँ भी ए है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ए आ जाएगा, और याद करो साइन क्या होता था, अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे एंगल टोटल कितना है, पाई, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अमाउंट लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नीचे है। तो पॉइंट सी की अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये हमारा पॉइंट सी रहा, तो पॉइंट सी पे देखेंगे नीचे आया है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ऊपर में आया है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ भी ए, ये कट गया, ये वाला कंपोनेंट पहले ही ई परपेंडिकुलर कट चुके थे, ये कैंसिल आउट हो चुके थे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, समेशन ई इक्वल टू 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इसको नोट कर लो। बस ध्यान देना कि हमने इसका रेडियस जो है वह ए लिए है, तो यहाँ से डिस्टेंस भी ए ही होगा और इससे भी डिस्टेंस ए ही होगा और ये भी ए होगा, क्योंकि यह रेडियस है और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो सेम ही है ए। फॉर्मूला जब हम लिखे थे तो वह डिस्टेंस डी लिए थे, लास्ट क्वेश्चन भी किए हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस डी लिए हैं, और यहाँ पे हमने डिस्टेंस वह डी के जगह पे क्या लिए हैं, ए, तो ए से डी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम है, क्वेश्चन का लैंग्वेज में कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन है क्या, सो समझो। क्वेश्चन का डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। अब यहां पे ध्यान दो, ये भी डिस्टेंस ए है और ये भी ए है। ये तुमको समझ में आ गया हो कि एंगल कितना है, 90 डिग्री है। वहां पे वह सेमी सर्कुलर आर्क था, यहाँ पे यह आर्क है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि सर एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इधर क्या, कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया। ये भी कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गए हैं। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सेम तरीका। अब देखो इस वाले पार्ट का डिस्कस करेंगे, तो इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E परपेंडिकुलर, और नीचे में आ जाएगा इसका E पैरेलल। इस वाले का देखेंगे तो ऊपर में आएगा E परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा E पैरेलल। अब देखो तुम सेमी इनफाइनाइट में क्या था कि E परपेंडिकुलर का वैल्यू λ/4πε0 है, और पैरेलल में ही वैल्यू λ/4πε0 है। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे, ये इसको कैंसिल कर दिया और ये इसको कैंसिल कर दिया, तो ये तो बचा नहीं। तो ये और ये पार्ट, मतलब ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए हैं। अभी कौन बचे हुए हैं, ये आर्क बचा हुआ है। तो इस आर्क का अगर हम देखेंगे तो इस आर्क की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री है। ये कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और इस पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है, ठीक है। तो इस चार्ज डेंसिटी के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में होगा E, और वह कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E जो हो जाएगा वो हो जाएगा λ/2πε0 साइन, और यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब α/2, मतलब 90 डिग्री बाई 2, तो 90/2 क्या हो जाएगा, 45। तो ये यहाँ से हमको क्या गया, λ/2πε0 साइन 45 डिग्री, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो ये हो जाएगा ए भी है, λ/2πε0 ए, और साइन 45 1/√2। तो यहाँ से आ गया λ/2√2πε0 ए, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही रहने देते हैं लैंग्वेज। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। हम डायग्राम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको समझो। और यहां से माइनस इनफाइनाइट तक किए गए हैं, और ये डी डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट से है, ठीक है। लेकिन ये वायर जो है ना, यहां से लेके यहीं तक है, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया है, और ये इससे एंगल जो बना रहे हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे है वह एंगल बना रहा है तुमको π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब तुमको एक बात हम बताना चाहेंगे, एकदम क्लियरली समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुमको अच्छे से समझना चाहिए। और क्या है, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जानते हो, ये वाला पार्ट नहीं है। अगर ये पार्ट होता तो सेमी इनफाइनाइट की तरह हम इसको सॉल्व कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह पार्ट नहीं है, सो, और ये पॉइंट सी है, तो ये वाला पार्ट नहीं है। इसी वजह से यह क्वेश्चन तुमको अदर क्वेश्चन से इसको डिफरेंट बनाता है।
और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है इस क्वेश्चन को कि हम क्या करें इस वाले पार्ट को, ठीक है, नहीं है तो अगर हम इसको नीचे लेते हैं तो ये एंगल क्या हो जाता है, ऊपर हो गया। जो पार्ट नहीं है तो उसको माइनस में ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, और नीचे वाला एंगल जो ये तो जाएगा तुमको इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू हो गया, बीटा का। तो तुम एक चीज समझो, अल्फा का वैल्यू जो हो गया वह 90 डिग्री हो जाएगा, कारण है कि ये इनफाइनाइट तक गया है। अभी जस्ट हम लोग पीछे वाले 2-3 क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। और बीटा की अगर हम बात करते हैं तो बीटा कितना हो जाएगा, ये पार्ट तो है ही नहीं, तो जो पार्ट नहीं है उसको माइनस कर दो। क्योंकि अगर हम निकालते तो इस पॉइंट पे निकालते, यहाँ से डॉट डॉट लेते हैं तो ये वाला पार्ट तो ऊपर है ही नहीं, तो जो नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -π/6 या फिर हम लिख सकते हैं -30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इस वायर के कारण तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा ई परपेंडिकुलर, और एक आ जाएगा ऊपर की ओर ई पैरेलल। अब हम दोनों को निकालते हैं। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था हमारे पास λ/4πε0 d sin 90, अल्फा का वैल्यू कितना है 90, और प्लस साइन -30 डिग्री। यहां से हम देखेंगे λ/4πε0 d sin 91, ठीक है, और साइन -θ। देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन -θ को -sin θ लिखते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -sin30, मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ये साइन -30 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं -sin30 डिग्री। इस और sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हाफ हो गया, तो -हाफ हो गया। तो यहाँ से देखो 1 - हाफ, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो λ/8πε0 d हो जाएगा। क्योंकि ये क्या आ जाएगा 1 - हाफ, और हाफ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा ई परपेंडिकुलर, ये आ गया। अब पैरेलल हम निकाल लेते हैं। तो पैरेलल में देखेंगे ई पैरेलल क्या हो जाएगा, λ/4πε0 d cos अल्फा, तो अल्फा कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस cos -30 डिग्री। अब तुमको बताना चाहेंगे कि 4πε0 d cos 90 0 होता है माइनस, और जानते हो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे cos -θ का वैल्यू ये होता है cos θ ही। जी cos का ये फंक्शन है कि वो निगेटिव को खा जाता है, सिंपल सा समझो, मतलब उससे निगेटिव हट जाएगा, निगेटिव जो भी टर्म आएगा वो नहीं आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं cos -30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको -√3/2, तो यहाँ से आ जाएगा -√3λ/8πε0 d। माइनस का मतलब समझे क्या आया, माइनस का मतलब ये आया कि वो जो सी पॉइंट जो लिए हैं, या जो सी पॉइंट लिए उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैरेलल दिखाए हैं ना ऊपर, ये ऊपर नहीं होगा। ये वाला तो सही है, ई परपेंडिकुलर इधर होगा, लेकिन ये ऊपर नहीं होगा, ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा ई पैरेलल, और ये हो जाएगा माइनस के जगह पे अब चूंकि डायरेक्शन दिखा दिए हैं तो ये अब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पैरेलल निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, तो ये एक आंसर हो गया, और एक आंसर ये हो गया। नेट चाहोगे निकालना तो नेट तुम निकाल सकते हो, ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये तुमको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को तुमको कर लेने हैं।